गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल्स में जैसे हमने पॉलीगन की सिमिलरिटी के बारे में बताया था कि टू पॉलीगन हैव नंबर ऑफ साइड्स आर सेम, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की बात मैं करूंगा कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलरिटी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are the same ratio, same ratio कहा जाए, proportional कहा जाए। अगर यहाँ देखो ट्रायंगल PQR and ABC सिमिलर हैं, सिमिलर का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, ये सिमिलर का साइन है। जिसे हमने कांग्रुएंस का साइन ऐसे होता है, बराबर करके यहाँ लगा देते हैं, उसको कांग्रुएंस का साइन बोलते हैं। तो यहाँ पर है अगर PQR and ABC are similar, then कब ये होगा, if एंगल P इक्वल टू एंगल A के एंगल Q इक्वल टू एंगल B के एंगल R इक्वल टू एंगल C के, PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC, PR अपॉन AC, मतलब इनके साइड के करस्पॉन्डिंग का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है, उसको हम लोग लिखते नहीं हैं। यही आपकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है आप ट्रायंगल के लिए। हम क्राइटेरिया ट्रायंगल के बारे में ही, चैप्टर हमारा ही है ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि हमें सिमिलर एंगल के रूप में पहली थ्योरम जो हमारी बनती है वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स साहब ने एक थ्योरम बनाई थी, वो कि a line drawn to the parallel of one side of the triangle, मतलब कि एक लाइन ड्रा करें किसी ट्रायंगल के पैरेलल वन साइड। तो सपोज करिए ABC कोई ट्रायंगल है और एक लाइन DE पैरेलल टू BC है। तो कहता क्या है स्टेटमेंट इनका, इफ अ लाइन, स्टेटमेंट देखिएगा, जो आपकी थ्योरम उसको बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। आपके चैप्टर की थ्योरम नंबर 1 है। तो इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से पूछी जाती है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से पूछी जाती है। होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। ये पूरे बड़े क्वेश्चन में है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को आप 2-3 बार रीड करके अपने आप से करने का प्रयास करें, बहुत आसानी समझ में आता है। बस इस थ्योरम को, स्टेटमेंट आपको अगर पता है, इस थ्योरम में कहां से शुरुआत होती है ये चीज पता है, तो बहुत आसानी के साथ आप कर लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct points, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करते हैं। The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same रेशियो। फिर से देखिए,
कोई ट्रायंगल्स में अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक वन साइड के पैरेलल है तो ये दोनों अदर साइडों को कहीं मतलब भिन्न भिन्न पॉइंटों पर कट करेगी, और ये पॉइंट क्या करते हैं, इन साइडों को क्या करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बस यही इसका स्टेटमेंट है। तो इसको हम गिवन है क्या लिखेंगे, गिवन में लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC टू प्रूफ में क्या करना है कि AD अपॉन DE DB एंड AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट याद रखना होगा इस थ्योरम में, कंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर हम D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो अगर हम D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको M लिखेंगे, E से इस पर ड्रा करते हैं N लिखेंगे, और D को C से ज्वाइन करा देते हैं और E से B को ज्वाइन करा देते हैं। ये पॉइंट आपको इस थ्योरम में याद रखनी पड़ेगी। हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहां लिख देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D to M on AC and E to N on AB join BE and DC। जो चीज हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको हम यहां पर लिखेंगे। अब इसका प्रूफ करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसी की हेल्प से करेंगे। हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया, परपेंडिकुलर इसलिए ड्रा किया हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसको हाइट कंसीडर करेंगे और उसको बेस कंसीडर करेंगे। अगर यहां देखें ट्रायंगल ADE में AD बेस एंड EN हाइट, so area of ADE equal to half of AD into EN। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ADE मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से इफ बेस AE हो एंड हाइट DM हो, सो एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू हाइट क्या जा रही है, AE और DM हो जाएगा, AE और DM हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमने दो तरीके से, एक बार इसको लेंथ लिया, इसको बेस दिया, एक बार इसको हाइट लिया, इसको बेस दिया, दो तरीका बना लिया। इन दोनों का यूज भी होगा, हमें AD की जरूरत है, कहीं हमें AD मिलेगा, कहीं हमको AE मिलेगा, हमें AE क्योंकि यहाँ पर AD और AE हमें हमारे पास है, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें जो जरूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अब आगे क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल DEB, ट्रायंगल DEB में अगर देखें परपेंडिकुलर आपका ये है, तो एरिया ऑफ DEB इक्वल टू हाफ ऑफ DB इंटू EN। यहां भी क्या है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। ध्यान रखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट बाहर की ओर होती है, ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट बाहर की ओर होती है, तो इसलिए ध्यान रहेगा कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप भी बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वही यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर
3. Again, and area of triangles DEC equal to half of triangle EC into, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 करेंगे। यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 देखो AD और DE हमको चाहिए, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया आर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB इक्वल टू AD अपॉन DE। जो हमने एक साइड इनको प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया, ADE अपॉन DE। ठीक है, अब इस पे अब लिखेंगे एंड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 4। अब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल टू, वही बात यहां भी करेंगे, जैसे यहां हमने काटा है वैसे काटेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, क्योंकि हाफ का हाफ जो है इसके हाफ से कट जाएगा और DM से कट जाएगा। ठीक है, इस समझ गए होंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 लिखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 की जरूरत पड़ रही है हमको, इसको आसानी ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 5 और 6 की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आप देखें, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल पर 2 ट्रायंगल हों तो उनकी एरिया इक्वल होती है। यहां लिखोगे सिंस ट्रायंगल DEC and triangle DEB are same base DE and between same parallel क्या है? DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है ना, तो ये सेम पैरेलल है। सो एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ DEB। सो इक्वेशन 6 एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, जहां पर DEC लिखा हुआ है वहीं लिख देंगे DEB इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब यहां देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 7 है, यहां पर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो फ्रॉम 5 एंड 7 से इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्योंकि हमने इसके स्थान पर हमने यहां से लाके वैल्यू यहां पुट कर दी, AD अपॉन ये मिल जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। ये क्या करना था? हमको प्रूफ करना था, टू प्रूव। तो इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 तरीके पर, एक बार बेस इसको मानेंगे, एक बार बेस इसको मानेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड करेंगे, एक बार बेस इसको मानेंगे, हाइट इसको मानेंगे, एक बार बेस इसको मानेंगे, हाइट इसको मानेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। और वहां पे हमको जैसे आपको करके दिखाए थे उनको कैसे डिवाइड करना है वो करना होगा। और एक पॉइंट आपको ये रखना होगा कि एरिया DBE और DEC ये दोनों DE पे सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है, इसलिए इन दोनों की एरिया इक्वल हो रही है। इसलिए जो यहाँ पे एरिया आपकी है DEC
उसके स्थान पर DEB लिख दिए, तो DEB यहाँ था, DEB यहाँ पे था, तो वो वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। तो आपका जो पूछा गया था कि D और E पॉइंट जो होंगे वो AB एंड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, वही आपका ऐसे बन जाएगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर ही दो कोरोलरी, इसी थ्योरम पर क्या है, दो कोरोलरी है, और वो कोरोलरी मतलब होता है ऊपर में, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ऊपर में। तो कोरोलरी फर्स्ट और कोरोलरी सिक्स्थ। तो इन फिगर ये दोनों कोरोलरी है, उसी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर डिपेंड करती है, बीपीटी पर ये सबऑर्डिनेट है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर ही ये डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, वह चीजें हैं। अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में थ्योरम आपकी है ABC और DE जो है वो पैरेलल टू BC है, अगर DE पैरेलल टू BC है तो यहाँ कह रहा है कि AD अपान AB और AE अपान AC और AB अपान DB और AC अपान EC ये इक्वल होंगे। तो कोरोलरी जो जैसे फर्स्ट करेंगे वैसे सेकंड करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोरोलरी फर्स्ट का प्रूफ कोरोलरी फर्स्ट, सिंस ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, अगर ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा क्या होगा कि AD अपान DB और AE अपान EC होगा। इसको हम R करके लिख सकते हैं DB अपान AD और EC अपान AE। हम अगर रेशियो को एक साइड चेंज कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी रेशियो अपने आप चेंज हो जाएगा। R DB अपॉन AD प्लस 1 EC अपॉन AE प्लस 1 DB प्लस AD अपॉन AD EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक, अब अगर आप यहां देखें तो ये देखो DB और AD को ऐड करते हैं तो AB हो जाएगा, AB अपॉन AD और EC प्लस AE, EC और AE को ऐड करेंगे तो हो जाएगा AC अपॉन AE। मीन्स आपका हो गया, इसको ट्रिपल कर दीजिए कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। प्रूफ हो गया। नोटेड पॉइंट यहाँ, नोट पॉइंट आप यहाँ करेंगे, क्या हमको करना पड़ रहा है, दो तरफ वन ऐड करना पड़ रहा है, इसको फिर रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है, रेशियो के अनुपात को क्या कर दिया, पलट दिया, आपका सिंपल हो गया। तो कोरोलरी फर्स्ट आपकी निकल गई, ठीक है, ये कोरोलरी आपकी फर्स्ट हो गई। कोरोलरी सेकंड है, इन फिगर ABC में DE पैरेलल टू BC देन प्रूव दैट AB अपॉन D, बड़ी आसानी से निकल जाए, ये तो बहुत सिंपल सा है। तो कोरोलरी सेकंड में हम क्या करते हैं, कोरोलरी सेकंड यहां लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC देन BPT से जो आपको मिल रहा है उसको ऐसे ही करके सीधा सीधा क्या करते हैं कि AD प्लस DB प्लस 1 दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 को ऐड कर दिया तो AD प्लस DB अपॉन DB और AE प्लस EC अपॉन EC। अब यहां फिगर से देखें तो AD और DB जो है वो AB के बराबर है, तो AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। AC फिगर से यानी कि फ्रॉम फिगर से, यही प्रूव करना था, प्रूव। तो हमने जो आपको थ्योरम बताई है जो दो कोरोलरी बताई है, इन दो कोरोलरी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे,
जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको नेक्स्ट पे मिलते हैं। ओके, गुड बाय।